बीकानेर में पानी की किल्लत को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। पानी के साथ साथ बिजली की समस्या से भी जनता का बुरा हाल है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भी जनता की परेशानी को देखते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। बीकानेर जिले में पेयजल संकट इन दिनों गहराया हुआ है और इसी पेयजल संकट को लेकर और तमाम बिजली संकट को लेकर देवी सिंह भाटी जो कि राजस्थान के पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी इन दिनों हल्ला बोल कर रहे हैं और आज आमरण अनशन पर बैठे हैं। भाटी साहब क्या जी देखिए, पूरे जिले में पानी का इस भयंकर गर्मी में संकट है। बिजली की अघोषित कटौती है। ग्रामीण अंचलों में चारा हमारा इतना महंगा हो गया है कि कोई पशुपालक खरीद के चारा पशुओं को डाल के बचा नहीं सकता। सरकार की ओर से कोई मदद नहीं है। बेपरवाह है सरकार और लापरवाह है ये प्रशासन, और इस कारण से मुझे लगा कि ये हमें भरोसे पर मारेंगे। ये बात करते हैं कि हमने ट्यूबवेल चिन्हित कर लिए, इनको पता ही नहीं है। मैं इनको सूचियां दे रहा हूं, मैं इनको जानकारी दे रहा हूं। और बिजली की कमी है तो खरीदे ना। जब आपने इतने लाखों करोड़ रुपए पहले से कर्जा ले रखा है तो जहां पर सरप्लस जिस स्टेट में बिजली है वहां से खरीदे, चाहे महंगी मिले, जनता को तो ना मारे। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये सिर्फ दिखाने को, सिर्फ बयानबाजी करने के लिए है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी का यहाँ जन सुनवाई का कैंप हुआ, कोई हुआ बेटा बेटी फॉलो अप, फिर कलेक्टर ले रहे हैं, हुआ बेटा बेटी, किसी को सुनवाई नहीं है ना है ही नहीं। ये सिर्फ नाटक है। पीड़ा के पास जाओगे जब आपको पता लगेगा, लोग बताएंगे, आपके हृदय में थोड़ी पीड़ा जागेगी। वो ना मुख्यमंत्री जी आते हैं, ना मंत्री जी आते हैं, न केंद्रीय मंत्री जल संसाधन मंत्री आते हैं, ना यहाँ का भी कोई बना रखा है वो भी नहीं आते। तो ये मंत्री है, मतलब कुछ भी है, ये नाम के मंत्री है। उनकी जिम्मेवारी है जो यहाँ के मंत्री है। पहली बार 3 साल में आए अब सिंचाई मंत्री, वो भी हमारे नोटिस देने के बाद में। और 15 साल से लोग नहीं जानते सिंचाई मंत्री का नाम क्या है। तो ये स्थिति बना रखी है। हम कह रहे हैं कि ये भरोसे पर मत मारो। जनता की तकलीफ है तो उनके बीच में आओ। और सबसे बड़ा तो दोषी है जो मजबूत विपक्ष है, भारतीय जनता पार्टी। उसने जनता की मांग के लिए कभी यहाँ आके धरना तक नहीं दिया, ज्ञापन तक नहीं दिया। डूब मरने की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए मैंने देखा कि न कांग्रेस को चिंता है, न बीजेपी को चिंता है। इसलिए मैं तो जनता को लेकर मैं मेरी लड़ाई लड़ूंगा और इनको पानी की, बिजली की, चारे की सारी व्यवस्था करेंगे। और जो कानून व्यवस्था थोड़े दिन बीच में सुधरी, वापस बिगड़ रही है, तो उसकी भी आवाज उठाऊंगा। मुद्दे हमारे नरेगा के सारे हैं, वो बात मैं उठाऊंगा, क्योंकि कोई उठा नहीं रहा है। जो विपक्ष है, वो विरोधी दल है, वो अपना रोल अदा नहीं कर रहा है। जिला प्रशासन की अगर बात करें तो उसके कामकाज से क्या माने आप, खुश है? मेरे कहने से नहीं, जो इंजीनियर है, अभियंता है, उसका काम क्या होता है? फील्ड का। तो फील्ड में किसी ने देखा है? किसी से पूछ लो। फील्ड में वो नहीं जाते। कलेक्टर को जहां तय हो गया प्रोग्राम वहां हेडक्वार्टर पर चले गए अधिकारी, वो नहीं। अब ऐसे हमने जो मीटिंग की उसके बाद कल एडीएम छुट्टी पर चले गए। अरे जनता मरी है, छुट्टी मंजूर कैसे कर दी? किसी को कोई चिंता नहीं, इनको कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं आवाज उठाऊंगा। जनता की आवाज मजबूत होगी तो निश्चित तौर पर कोई दिशा बन जाए। प्रशासन के द्वारा समझाइश का भी एक प्रयास किया गया था आपसे, और उसके अलावा मुख्यमंत्री को भी शायद आप पत्र लिख चुके हैं। ये पढ़िए ना मेरे पास प्रोसीडिंग्स। कुछ नहीं हुआ, प्रोसीडिंग है, मुख्यमंत्री को लिखा। लेकिन सवाल ये कि समाधान हो जाए। किसको शौक पड़ा है कि पानी के लिए घर छोड़े? मुझे क्या जरूरत है? मैं भी शिमला या माउंट आबू जा सकता था ना। लेकिन जब जनता तकलीफ में है तो मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है कि इन्हीं के बीच में मैं जवान से इस उम्र तक पहुंचा हूं। इन्होंने हमेशा साथ दिया है तो मेरा दायित्व है, फर्ज है, मैं इनका साथ दूं। और मरने की मुझे चिंता नहीं, मेरे खूब और आगे सिपाही खड़े हो जाएंगे। तो देखिए, ये थे देवी सिंह भाटी, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान में चूंकि पेयजल की किल्लत है और बिजली की किल्लत है तो बिजली खरीदी भी जा सकती है, लेकिन प्रशासन और सरकार है वो एक तरह से मौन बैठी है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी पे भी उन्होंने खुला आरोप लगाया कि विपक्ष का कोई जो भी काम होता है राजस्थान में वे कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं। के सिंह, A1 टीवी।